जय भीम, नमो बुद्धाय। अनमोल इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आंदोलन की जिसने भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को झकझोर कर रख दिया, यानी कि दलित पैंथर आंदोलन की, जो कि केवल एक संगठन नहीं था। ये एक सांस्कृतिक विद्रोह था, एक राजनीतिक चुनौती थी और एक वैचारिक क्रांति थी। 1970 का दशक भारत में उथल पुथल का समय था। बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, ग्रामीण अत्याचार, जातीय हिंसा। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद आंदोलन बिखर गया था। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बाद नेतृत्व का संकट पैदा हो गया था। इसी शून्य में एक नई पीढ़ी उभरी। 1966 में अमेरिका में ब्लैक पैंथर पार्टी का गठन हुआ था। यह संगठन नस्लीय उत्पीड़न के खिलाफ था। भारतीय दलित युवाओं ने देखा कि जिस तरह अमेरिका में अश्वेत समुदाय संगठित हुआ, उसी तरह भारत में भी जातीय उत्पीड़न के खिलाफ संगठित होना चाहिए। 29 मई 1972 मुंबई में दलित पैंथर्स की स्थापना हुई। संस्थापक प्रमुख थे नामदेव, J.V. पवार और राजा ढाले। ये संगठन मुख्यतः महाराष्ट्र से शुरू हुआ। दलित पैंथर ने स्वयं को केवल अनुसूचित जाति तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा, दलित वह है जो शोषित है, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, मजदूर हो या स्त्री। ये परिभाषा क्रांतिकारी थी। अंबेडकरवाद, मार्क्सवाद, फूले विचारधारा, इन तीनों का मिश्रण दिखाई देता है इसमें। नामदेव ढसाल केवल कार्यकर्ता नहीं थे, वे कवि भी थे। उनकी कविता संग्रह गोलपिता ने मराठी साहित्य में हलचल मचा दी। दलित साहित्य एक आंदोलन बन गया। यह एक सांस्कृतिक प्रतिरोध था। अत्याचार के मामलों में सीधी कार्रवाई हो, विरोध प्रदर्शन हो, सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ आंदोलन हो। दलित पैंथर ने जातीय हिंसा के मामलों में तत्काल प्रतिक्रिया दी। 1970 के दशक में मध्य में आंदोलन तेजी से फैला, लेकिन आंतरिक मतभेद शुरू हुए। मार्क्सवादी और अंबेडकरवादी धारा में मतभेद उतरे। 1977 के बाद संगठन कमजोर होने लगा। इनके पतन के कारण थे वैचारिक मतभेद, नेतृत्व संघर्ष, संसाधनों की कमी और आपातकाल का प्रभाव। लेकिन फिर भी आंदोलन की चेतना कम नहीं हुई। इससे दीर्घकालिक प्रभाव हुआ। दलित साहित्य की धारा मजबूत हुई। राजनीतिक दलों पर दबाव बना। बहुजन राजनीति को नई दिशा मिली। आज की बहुजन राजनीति में दलित पैंथर की छवि देखी जा सकती है। समाजशास्त्री इसे रेडिकल आइडेंटिटी मूवमेंट मानते हैं। दलित पैंथर ने पहली बार दलित अस्मिता को आक्रामक रूप से प्रस्तुत किया। यह आंदोलन केवल सुधारवादी नहीं था, यह संरचनात्मक बदलाव चाहता था। दलित पैंथर आंदोलन अल्पकालिक था, लेकिन उसका प्रभाव दीर्घकालिक। इसने एक नई परिभाषा दी, प्रतिरोध की भाषा, एक नई पहचान दी, संघर्ष की पहचान। जय भीम, जय संविधान।